हे पीप, কেমন আছো তোমরা? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है बिफोर आई वेक। बिफोर आई वेक को डायरेक्ट किया है माइक फ्लैनेगन ने, जिन्होंने इसके अलावा ओकलस, एब्सेंटिया, गर्ल्स गेम, डॉक्टर स्लीप जैसी बेहतरीन मूवीज को एंड द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस जैसी जबरदस्त वेब सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है। एंड बिफोर आई वेक भी इन बाकी मूवीज की तरह ही एक बेहतरीन पीस है जिसे क्रिटिक्स और ऑडियंस द्वारा भी बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। एंड पर्सनली आई ऑल्सो लाइक दिस मूवी। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको बिफोर आई वेक मूवी की स्टोरी को कंप्लीटली नरेट करने की कोशिश करूंगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक डरे सहमे हुए से आदमी को देख पाते हैं जो एक सोते हुए बच्चे के कमरे में उसे शूट करके मारने के लिए जाता है। बट इससे पहले कि वो आदमी उस बच्चे को शूट करके मार पाता, उधर उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है एंड वो आदमी डर के उस तरफ ही गोली चला देता है। जिससे होता यह है कि गन फायर की आवाज सुन अब वो बच्चा भी जाग जाता है एंड वो आदमी उस बच्चे को देख बेहद रोने लगता है एंड उसे और मार नहीं पाता। खैर, नाउ अब यहाँ से सीन फॉरवर्ड होकर एक ऑर्फनेज में शुरू होती है जहाँ हम एक कपल मार्क एंड जेसी को देख पाते हैं जो वहाँ उस ऑर्फनेज में एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे। दरअसल दोस्तों, कुछ महीनों पहले ही मार्क एंड जेसी का बेटा शॉन एक्सीडेंटली बाथ टब में डूबने की वजह से मारा गया था, जिस वजह से ये दोनों बहुत डिप्रेस हो गए थे। बट नाउ अभी उस गम को ओवरकम करते हुए इन दोनों ने फाइनली एक बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया था। ऑर्फनेज में इन्हें एक 8 साल के बच्चे कोडी के बारे में पता चलता है जिसकी माँ महज कोडी के 3 साल की उम्र में ही गुजर गई थी एंड उसके बाद कोडी को और 2 फैमिली ने अडॉप्ट भी किया था। बट उसमें से एक फैमिली अच्छी नहीं थी एंड दूसरी फैमिली ने तो उसे घर में ही अकेले छोड़ के कहीं चले गए थे एंड इसलिए कोडी की ये स्टोरी सुनने के बाद मार्क एंड जेसी को उससे हमदर्दी होने लगती है एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट हिम। और दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि कोडी वही बच्चा था जिसे फर्स्ट सीन में उस आदमी ने मारने की कोशिश की थी। खैर, नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग मार्क एंड जेसी कोडी को अडॉप्ट करके अपने घर लाते हैं एंड हियर वी गेट टू नो कि कोडी एक बेहद ही वेल बिहेव्ड एंड प्यारा बच्चा था जिसे अलग अलग स्पीशीज की बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना बहुत पसंद था एंड मार्क एंड जेसी को भी कोडी अब बहुत पसंद आ रहा था। बट उसी रात हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि कोडी मार्क एंड जेसी के सो जाने के बाद एक कैफीन ड्रिंक पीता है ताकि उसे रात को नींद ना आए एंड वो क्यों नहीं चाहता था कि उसे नींद ना आए यह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। वेल, नाउ अब आगे ये लोग कोडी को एक स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं जहां कोडी की दोस्ती उस स्कूल में एक एनी नाम की लड़की से हो जाती है एंड इधर दूसरी तरफ मार्क एंड जेसी कोडी को अडॉप्ट करने के बाद से धीरे धीरे अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आने लग रहे थे और सब कुछ बिल्कुल ठीक एंड नॉर्मल चल रहा था। बट उस दिन स्कूल से आने के बाद कोडी को रात को मेडिसिन एंड कैफीन्स ना लेने के वजह से उसे अपने आप ही नींद आ जाती है एंड तभी उधर मार्क एंड जेसी के पूरे घर में सरप्राइजिंगली कई से ढेर सारे कलरफुल एंड अलग अलग स्पीशीज की बटरफ्लाइज आ जाती है जिसे देख पहले तो मार्क एंड जेसी को काफी अजीब लगता है बट फिर वो उसे इग्नोर करते हुए कोडी को खुश करने के लिए मार्क एक बटरफ्लाई को पकड़ लेता है क्योंकि कोडी को बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी। बट जैसे ही इधर कमरे में कोडी की नींद टूटती है वो बटरफ्लाइज अपने आप ही गायब हो जाते हैं एंड वो बटरफ्लाई भी गायब हो जाती है जिसे मार्क ने कोडी के लिए पकड़ा था। खैर, नाउ नेक्स्ट डे स्कूल से घर वापस आने के बाद कोडी को मार्क, जेसी एंड उनके मृत बेटे शॉन की एक तस्वीर दिखती है जिससे वो मार्क से शॉन के बारे में पूछने लगता है एंड यहाँ मार्क कोडी को ये बोलते हैं कि उनका बेटा शॉन अब हेवन में है जस्ट लाइक हिज मॉम जो कोडी के 3 साल की उम्र में ही गुजर गई थी। वेल, नाउ आफ्टर दिस उसी दिन रात को कोडी की आंख फिर से लग जाती है एंड तभी इस बार अब मार्क एंड जेसी के घर में बटरफ्लाइज के अलावा उनका मृत बेटा शॉन भी आ गया था। शॉन को देख ये लोग बिल्कुल शॉक्ड एंड हैरान हो जाते हैं एंड जैसे ही जेसी शॉन को रोते हुए हक करती है तो इधर दूसरी तरफ कोडी की नींद टूट जाती है एंड तभी अगेन वो बटरफ्लाइज एंड शॉन दोनों गायब हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोडी इन्हें कल रात सपना देखने के लिए सॉरी बोलता है जिससे जेसी एंड मार्क ये क्लियरली समझ जाते हैं कि जब भी कोडी सोता है तो उसके सपने रियल हो जाते हैं एंड इसलिए ही 2 दिन से उनके घर में बटरफ्लाइज आ रही थी क्योंकि कोडी को बटरफ्लाइज बेहद पसंद थे एंड यस्टरडे जब उसे शॉन के बारे में पता चला तो उसे सोने के बाद शॉन का सपना आया जिस वजह से शॉन रियल में जेसी एंड मार्क के सामने आ गया था।
सो नाउ अब ये सारी बातें जानने के बाद जेसी अब अपने बेटे के लालच में आकर कोडी का यूज करने लगती है एंड वो उसे उसी दिन दोबारा से शॉन के बारे में बताते हुए उसकी पुरानी वीडियोस दिखाने लगती है, जिससे होता यह है कि रात को सोते ही फिर से कोडी को शॉन का सपना आता है एंड फिर से अगेन जेसी एंड मार्क के सामने उनका मृत बेटा शॉन आ जाता है। बट वही दूसरी तरफ हम व्यूअर्स अब ये देखते हैं कि एक अनजान सी डरावनी आकृति कोडी के पास जाती है, जिससे कोडी की नींद टूट जाती है एंड वो डरावनी आकृति, शॉन, बटरफ्लाइज सबके सब गायब हो जाते हैं, विच क्लियरली मीन्स कि वो डरावनी आकृति कोडी का एक नाइटमेयर था। और इधर दूसरी तरफ मार्क जेसी के इंटेंशंस को समझ बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए वो अपने घर से शॉन के सारे तस्वीरों को हटा देता है ताकि इन फ्यूचर जेसी कोडी का और इस्तेमाल ना कर सके। खैर नाउ एज यूजुअल नेक्स्ट डे कोडी स्कूल जाता है एंड वहाँ एक टेट नाम का लड़का जो कि काफी बदमाश था एंड सबको क्लास में बुली किया करता था, सो वो अब कोडी को भी बुली करता है। इसके कुछ देर बाद ही कोडी क्लास खत्म होने के बाद वही क्लासरूम में ही सो जाता है एंड तभी हम वहाँ उसी डरावनी आकृति को फिर से देख पाते हैं जिसे हमने पिछली रात भी देखा था। कोडी ने इस डरावनी आकृति का नाम केंकर मैन रखा था एंड यहाँ केंकर मैन बुली टेट पे हमला कर देता है, जिससे टेट सडनली हवा में डिसअपेयर हो जाता है और ये सारी चीजें होते हुए वहाँ एनी भी देख लेती है एंड हियर वी अंडरस्टैंड कि केंकर मैन कोडी का एक नाइटमेयर अर्थात बुरा सपना है जो उसे कई बार आते रहते थे एंड इसलिए ही कोडी कैफीन ड्रिंक्स एंड टैबलेट्स लेता था ताकि ना वो सोए और ना ही उसके सपने में फिर से केंकर मैन आए। यहाँ हमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। खैर नाउ इस इंसिडेंट के बाद कोडी की नींद जैसे ही टूटती है तो वो तुरंत ही अपने घर चला जाता है एंड डर के मारे सोना बिल्कुल भी बंद कर देता है। बट जेसी जो अभी भी अपने बेटे शॉन के लालच में थी, वो कोडी को ना सोता हुआ देख वो उसके मिल्क में नींद की दवाई मिला देती है, जिसे पीकर कोडी ना चाहते हुए भी उस रात सो जाता है। कोडी के सोते ही शॉन फिर से इनके घर में आ जाता है, बट देखते ही देखते शॉन केंकर मैन में तब्दील हो जाता है, जिसे देख मार्क एंड जेसी बेहद ज्यादा डर जाते हैं एंड मार्क तुरंत ही कोडी को नींद से उठाने की कोशिश करता है, बट जो कि कोडी को जेसी ने नींद की दवाई दी थी इसलिए कोडी नहीं उठता एंड केंकर मैन उधर आकर मार्क को भी टेट जैसे गायब कर देता है। बट इससे पहले कि वो जेसी को भी गायब करता उधर कोडी की नींद टूट जाती है एंड उसके जागते ही केंकर मैन भी गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि उधर जेसी बुरी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी एंड मार्क गायब था, इसलिए वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है एंड पुलिस को वहां आके घर की हालत देख एंड कोडी की बॉडी से ड्रग्स यानी कि स्लीपिंग पिल्स मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जेसी ने ही कोडी को अब्यूज किया है, जिस वजह से पुलिस कोडी को दोबारा से ऑर्फनेज भेज देती है। खैर नाउ इतना सब कुछ होने के बाद जेसी को अब अपनी गलतियों का एहसास होता है एंड वो अब अपने पति को वापस लाने के लिए एंड कोडी की मदद करने के लिए वो कोडी के ऑर्फनेज जाकर उसकी फाइल को चुरा लेती है, जहाँ उसे कोडी को जिन फैमिलीज ने उनसे पहले अडॉप्ट किया था उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड जेसी उनसे मिलने चली जाती है। एंड दोस्तों ये वही आदमी था जिसने मूवी के फर्स्ट सीन में कोडी को मारने की कोशिश की थी। इस आदमी का नाम विलेन था एंड वो यहाँ जेसी को ये बताता है कि कोडी के नाइटमेयर्स की वजह से उसकी बीवी भी गायब हो गई थी, जिसके बाद वो कभी भी वापस नहीं लौटी एंड इसलिए ही उसने कोडी को मारने की भी कोशिश की थी, बट कोडी की मासूमियत देख वो उसे मार नहीं पाया। एंड यहाँ हम विलेन की बातों से ये समझ पा रहे थे कि वो कोडी की इस पावर को श्राप मानता था एंड उसके हिसाब से अब जेसी के साथ भी वही होने वाला था जो उसके हस्बैंड मार्क एंड विलेन की वाइफ के साथ हुआ था। नाउ आगे विलेन से मिलने के बाद जेसी अब एक हॉस्पिटल में जाती है जहां कोडी के रियल मॉम की डेथ हुई थी, ताकि उसे कोडी से रिलेटेड कुछ और चीजें पता चल सके ताकि वो कोडी की हेल्प कर सके। वही दूसरी तरफ कोडी मार्क वाले हादसे के बाद 2 दिन से डर के मारे बिल्कुल भी सोया नहीं था और इसलिए वहाँ ऑर्फनेज के डॉक्टर्स जिन्हें कोडी के सपनों की रियलिटी कुछ भी नहीं पता था, सो वो जबरदस्ती कोडी को इंजेक्ट करके उसे सुला देते हैं, जिससे कोडी को फिर से नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। नाउ उधर रात को जेसी कोडी से मिलने ऑर्फनेज में आती है एंड वो देखती है कि पूरा ऑर्फनेज बिल्कुल अंधेरा था एंड ऑर्फनेज के सभी स्टाफ वहाँ बटरफ्लाइज के हैच में ट्रैप हो गए थे। यहाँ जेसी को आगे कोडी के और भी कई सारे नाइटमेयर्स दिखते हैं, जिसमें उसका मृत बेटा शॉन एंड गायब हुआ पति मार्क भी था, जो अब एक घोस्टली फिगर में नजर आ रहे थे। इसके बाद लास्टली जेसी को उधर अब केंकर मैन भी दिखता है, जिससे इस बार बिना डरे एंड अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए जेसी उसे देख वहां से नहीं भागती, उल्टा वो केंकर मैन के पास जाकर उसे एक ब्लू बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है, जिससे केंकर मैन बिल्कुल शांत हो जाता है एंड वो उस पिलो को बड़े प्यार से देखने लगता है। यहाँ जेसी अब केंकर मैन को हक करती है, जिससे केंकर मैन वहां से सडनली डिसअपेयर हो जाता है एंड कोडी के नाइटमेयर्स वहां चेंज होकर अब एक खूबसूरत बटरफ्लाइज वाले ड्रीम में बदल जाती है एंड जेसी
जेसी सोते हुए कोडी को अपने साथ लेकर घर वापस चली आती है। खैर नाउ घर वापस आने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेसी अब कोडी को उसकी रियल मॉम एंड्रिया मॉर्गन की एक डायरी दिखाती है जिसमें एंड्रिया ने कोडी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। कोडी की माँ एंड्रिया कोडी से बेहद प्यार करती थी एंड उसे कोडी के पैदा होने के बाद से ही उसके सुपरनैचुरल एबिलिटी के बारे में पता था एंड उसे ये चीज बेहद पसंद भी थी। एंड्रिया कोडी को हमेशा एक ब्लू बटरफ्लाई शेप पिलो में सुलाती थी जिस वजह से कोडी को बचपन से ही बटरफ्लाई से लगाव था एंड दोस्तों उसी ब्लू बटरफ्लाई शेप पिलो का इस्तेमाल जेसी ने ऑर्फनेज में कैंकर मैन पे भी किया था। नाउ अब आगे उस डायरी से हमें ये पता चलता है कि कोडी की मॉम एंड्रिया को कोडी के 3 साल की उम्र में कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई एंड कोडी ने उस वक्त कैंसर को कैंकर पढ़ लिया। इसके अलावा एंड्रिया के लास्ट डेज में कीमोथेरेपी की वजह से उसकी लुक बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी जिस वजह से 3 साल के कोडी को ये लगने लगा कि वो औरत उसकी मॉम नहीं बल्कि कैंकर मैन है एंड उसी ने उसकी मॉम को मारा होगा। फिर उसके बाद क्या था, कोडी के दिमाग में कैंसर कैंकर बन गया एंड उसकी मॉम की लास्ट डेज की डिफरेंट लुक कैंकर मैन, जिसके बाद से कोडी को कैंकर मैन के नाइटमेयर्स आने लगे जो बेसिकली उसकी रियल मॉम ही थी। नाउ यहाँ मैं बता दूं कि ये कोडी की मॉम की डायरी, वो पिलो एंड उनके मरने की सारी डिटेल्स, ये सारी चीजें जेसी को उस हॉस्पिटल से मिली थी जिसके बाद उसको सारी चीजें क्लियर समझ आई एंड नाउ अब वो इन सारी चीजों के मदद से कोडी के गलतफहमी एंड भ्रम को भी दूर कर रही थी जिससे सच में अब ये सारी चीजें काम कर जाती है एंड कोडी का दिमाग पूरा क्लियर हो जाता है कि वो कैंकर मैन नहीं बल्कि कैंसर था। नाउ इन द एंड रात को सोते वक्त जेसी कोडी को एक अच्छी स्टोरी सुनाते हुए उसमें गायब हुए मार्क, विलेन की वाइफ, बुली टेट सबके वापस आने का जिक्र करती है जिसपे कोडी ये पूछता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, तो जेसी ये कहती है कि ये तुम पे डिपेंड करता है एंड तब हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि कोडी बिना सोए ही चीजों को रियल में सामने प्रकट कर पा रहा था विच क्लियरली मीन्स कि वो अब अपने शक्तियों पे कंट्रोल करना सीख रहा था एंड इसके बाद शायद वो अब सारे गायब हुए इंसानों को भी वापस ला पाएगा एंड आफ्टर दैट मूवी इसी हैप्पी नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही ना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना एंड अगर इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। और लगे तो हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वो भी फ्री का ही है। खैर नाउ तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।